अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट जो है आपको हो सकता है मेरे चेहरे पे थोड़ी सी थकावट जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रही है। उसका रीज़न यह है कि जब आप किसी ऑफिस के दिनों में आके या किसी भी वीकेंड के अंदर आके ऑफिस से आप आके पॉडकास्ट करते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेम कोर्स मेरे आज गेस्ट के साथ भी यही इशू होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जॉब के बाद आपका किसी भी चीज़ करने का दिल नहीं चाहता। आपका दिल चाहता है बस आप घर पे जाएँ, फैमिली को टाइम दो और अपने बेड को टाइम दो, सुकून से रिलैक्स लें। इनफैक्ट सर्दियों के दिनों में खास तौर पर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मिस्टर उबैदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बेहतरीन। आपने बता दिया कि ऑफिस आने के बाद कैसे होते हैं, बट आई थिंक आई एम गुड इनफ। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, क्योंकि मैं इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि वर्किंग डे में आना ऑफिस के बाद जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि इतना आसान, ये कहना बहुत आसान है कि आप ऑफिस के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऑफिस में भी हज़ारों चीज़ें चल रही होती है, हज़ारों टेंशनें चल रही होती है, बॉस की बातें चल रही होती है, प्रेजेंटेशन चल रही होती है। उसमें से भी आपको उसके बाद आपका जो दिल होता है वो सीधा ये होता है कि आप ऑफिस के बाद सीधा घर पे जाएं, लेकिन वहाँ से टाइम निकाल के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी मेरी एक चीज़ ये है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट की वजह डालना पड़ता है, जरूरी और है। जिस मोमेंट पे आपको लगता है नहीं हो सकता, उस मोमेंट से आगे द जर्नी स्टार्ट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वाला कॉन्सेप्ट है। डिफिकल्ट है सर्दियों में तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो उबैद, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपसे भी ली, ठीक है, कंटेंट को देखते हुए, और उसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आपको मुझे अपने पॉडकास्ट में लाजमी बुलाना है। सो कंटेंट क्रिएशन का जो काम है आपका, ठीक है, आई सॉ योर कंटेंट, आपकी रीच अकाउंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों से अच्छा आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपका कंटेंट अच्छा होता है तो ऑफकोर्स उस कंटेंट पे आपकी रीच भी आ जाती है, फॉलोअर्स भी आते हैं, ठीक है। कंटेंट बनाने वाले हज़ार किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अच्छा काम करने वाले, अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। ट्रू। और मैं खुद हमेशा इस बात पे प्रेफरेंस देता हूँ कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होना चाहिए। सो कंटेंट क्रिएशन का काम जो है वो कैसे शुरू हुआ, कितनी पुरानी जर्नी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ अभी नई नई शुरू की है, पॉडकास्ट वगैरह। तो मेरे लिए थोड़ी सी इंस्पायरिंग चीज़ें होती है ताकि मैं भी लोगों से मोटिवेशन ले सकूँ और सीख सकूँ। सो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताया। अच्छा, मेरी काफ़ी यूनिक सी जर्नी है। बोलने का शौक मुझे बचपन से था। सही है। तकरीर और तहरीरी मुकाबले जाता हूँ, स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन ही मैं करता आ रहा था, MUNs एंड एवरीथिंग। ठीक है। इनफैक्ट एक ज़माने तक मुझे HR और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत शौक था। ओके। कोविड आया, मुझे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आई एंड आई वेंट विद द फ्लो, और मैं सब कुछ भूल के सही। एक कॉर्पोरेट जॉब शुरू की एंड अच्छे लोग मिले, अच्छी कंपनीज बनी, तो शायद कोई चीज़ याद भी नहीं आई। सही। शादी जब मेरी हुई उसके बाद मेरी वाइफ कंटेंट क्रिएशन कर रही होती थी, बट वो भी एक बहुत सर्टेन नीश के ऊपर। सही। तो मैं ऐसे ही एक दफ़ा एक कॉफ़ी शॉप की ओपनिंग पे बैठा हुआ था, तो एक खातून ने आके मुझसे पूछा कि एक लॉन्च है, आप इधर आ सकते हैं? ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक टू हर, आई डोंट डू दिस। ओके। तो उसने बोला, नहीं, मुझे ना एक मेल चाहिए, मेरे पास ना फीमेल्स की लिस्ट पूरी हो गई, मुझे मेल चाहिए। ओके। उसने बोला कि आपको आना है, आपने कॉफ़ी पीनी है, आपने बताना है कि कॉफ़ी किस तरीके की है, एंड वो अपने लोगों के साथ शेयर करना है, एंड देन आई विल गिव यू दिस सर्टेन अमाउंट। ओके। मैंने कहा, यार ये तो खाना खाने का शौक, कराची में रहने वाला बंदा। बिल्कुल, फूडीज लाजमी होगा। मैंने कहा, यार मतलब मैं जाऊंगा, बोलने का शौक मुझे, खाना खाने का शौक है, बोलूंगा भी मैं, खाना भी खाऊंगा और उससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। ये कोई बुरा आइडिया नहीं। ऑनेस्टली इनिशियली मैंने आई डिड नॉट स्टार्ट फॉर मनी। ओके। और शायद आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश इसलिए नहीं करता बिकॉज मुझे पसंद है बात करना। मैंने आपको भी बताया, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, खाना खाना भी पसंद है। सो ऐसी चीज़ जो आपको दिल से क्लोज होती है, आप वो करते हैं तो शायद चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैंने एक किया, वहाँ जिनसे किया, वहाँ और लोग आए, उन्होंने बोला, अरे हम भी कंटेंट बनाते हैं, ये वाली चीज़ें ये करें, 2 3 4 5 इस तरह करते करते व्हेन स्टार्टेड। आज आपने मुझसे पूछा तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था। सही है। सो मैं यही सोच रहा था कि आपको पता नहीं चलता जब चीज़ शौक हो आपको। ऐसा ही है। एंड आई रिमेम्बर वो एक छोटी कॉफ़ी शॉप से अभी थोड़े टाइम पहले जब मुझे अज़रबैजान एयरलाइन ने कांटेक्ट किया, एंड दे वांटेड मी कि मैं अज़रबैजान जाऊँ, बाकू के ऊपर आजकल वो बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेनर्स आए। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज लाइक, यार दुनिया चेंज हुई है कि दूसरे मुल्क बुलाया जा रहा है कि आना है, खाना है, पीना है, रहना है। We take care of everything. We just come and show this to the world. Nice. So it's like it's just about
जो चीज़ आपको पसंद है आप करो तो चीज़ मुख्तलिफ होती है, मजा आता है बिल्कुल। सो आपकी यानी ये जर्नी जो है ज्यादातर अगर इन्वॉल्वमेंट मैं कहूँ तो आपकी वाइफ की ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ये चीजें शुरू हुई ये हैं। मेरा क्रिएटिव लेंस शायद से इतना अच्छा नहीं है, सही है, उनका क्रिएटिव लेंस बहुत बेहतर है, वो हम लड़कों का होता भी नहीं है वो। ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है, मुझे सही थोड़ा पुश करना, आई कैन डू इट। मेरी बहुत ज़्यादा एडिटिंग, कॉन्सेप्ट क्रिएशन, इनफैक्ट आइडिएशन, ये सारी चीज़ें वो खुद कर रही होती हैं। नाइस। अब खैर ऑब्वियसली आई नो पीपल, आई हैव पीपल हु हेल्प मी आउट, जो कंटेंट बना देते हैं मेरा, शूट कर देते हैं मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करने में, बिकॉज मुझे एक चीज़ है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, somebody help me out। सो आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट राइटर आता है, कोई वीडियोग्राफर, कोई फोटोग्राफर आता है, सो आई ट्राई टू हेल्प देम आउट कि मेरा भी कंटेंट बन जाएगा एंड उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का। सो इस तरीके से। सही। सो शादी को आपके कितने साल हो गए? शादी को मेरे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। नाइस। सो लव लाइफ या लव मैरिज या अरेंज मैरिज? It was an arranged marriage। सही है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जानती थी इनको एंड शी इंट्रोड्यूस्ड, और फिर हम बकायदा उनकी फैमिली से मिले एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। नाइस। बट वी गॉट एंगेज्ड फॉर ऑलमोस्ट 10 years, सो Okay। अच्छा जानने का Very मौका good, मिला। हाँ, और कोविड था सही है, तो मुलाकात कम बात ज्यादा होती थी, सही सो उस दौरान आपको अच्छा जानने का मौका मिला। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है हमारी शादी की सक्सेस का राज ही हम दोनों बहुत मसरूफ रहते हैं। आप जिन रिश्तेदारों से रोज नहीं मिल रहे होते बिल्कुल उनसे आप ज्यादा क्लोज होते हैं। ऐसा ही है। आपकी वो फुप्पो खाला जो बाहर रह रही होती है, उनके आने की शायद तड़प थोड़ी एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। सो आई फील लाइक बिकॉज हम दोनों 8-9 बजे तक दिन में बिजी होते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, तो वो टाइम में आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे होते हैं। दिस इज व्हाट माय बिलीव इज। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वही बात है कि, और दूसरा मुझे बताएं कि अगर आपकी वाइफ या आपका पार्टनर, ठीक है, एक ही सेम फील्ड से हो, जैसे आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो साथ में काम करने में कितना मजा आता है और इसमें कितनी चीजों में आपकी हेल्प हो जाती है। अच्छा, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। सही है। सो मैं अपनी बेगम को एक चीज बोलता हूँ, हम दोनों एक सेम ऑफिस में काम नहीं कर सकते, जबकि हम इंडस्ट्री में ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत वो होता रहता सही है। है। और बट कंटेंट क्रिएशन में मुझे फायदा ये, एक तो आप दोनों जा सकते हो, आप दोनों को अलग अलग नहीं जाना, तो अक्सर हमारी कॉन्वर्जेशंस आने जाने या इनवाइट पे साथ होने पे भी हो रही होती है। सही है। सो वो एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगले को भी आइडियाज, नए आपके आइडियाज, आपको पता है ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप हो रही बिल्कुल है, ऐसा क्या चीज नई आ रही है, व्हाट्स इन व्हाट्स नॉट इन, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हो, और जब अगला बंदा वही चीज कर रहा होता है ना, सो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दे सकता है बिल्कुल ऐसा कि यार ये चीज आपने की, ये अच्छी थी, ये चीज आप बेहतर कर सकते हो, ये चीज तो बिल्कुल ही बुरी थी, ये नहीं। ऐसा ही है। तो आई थिंक वहाँ फायदा है। नुकसान ये है कि फिर अगला कभी कभार आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि आप कुछ शूट कर रहे हो, आप कर रहे हो, अगला कि नहीं ऐसे कर लो, अरे भाई मुझे पता है कैसे। सो दिस कैन हैपन, उसके फायदे नुकसान दोनों। सही है, क्योंकि आई बिलीव कि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं या लड़के भी, मैं कहूँगा दोनों पे जाऊँगा, दोनों जेंडर से बात करूँगा, कि अगर आपकी फील्ड जो है मीडिया से होती है, इन्फ्लुएंसर की होती है, तो आपकी आउटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो आपका दूसरा जो पार्टनर होता है उस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि यार ये तो अकेले कहीं भी चला जाता है, इसकी आउटिंग ही खत्म नहीं होती, इनकी मसरूफियात ही खत्म नहीं होती। सो आई बिलीव कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना, वही बात है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है अगर सेम फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो। यार मुझे ये एज है क्योंकि मैं यूजुअली मंडे टू फ्राइडे, इवन सैटरडे भी मेनली, मैं अपनी जॉब की वजह से आई एम स्टक विद इट, एंड फिर मुझे कम टाइम मिलता है, सो आई ट्राई कि मैं फैमिली के साथ वो स्पेंड करूं। सो मेरा कंटेंट क्रिएशन मेनली वीकेंड पे हो रहा होता है। ओके। आई यूजुअली शूट एंड फिर लोग उसको एडिट वगैरह कर रहे होते हैं, फिर वो डलता जाए वीकेंड वीकडे पे भी है, बट वो मेनली वीकेंड पे हो रहा है। सो ये वाली चीज है कि फायदा हाँ है कि आप साथ जा सकते हो, वहां भी साथ हो सकते हो, सो ये एक फायदा है। क्योंकि अगर अलग अलग होता तो ये होता कि एग्जांपल देता हूँ, या आपकी वाइफ होती, ठीक है, या तो इन्फ्लुएंसर, या तो सिर्फ आप होते हैं, तो एक बंदा जा रहा होता, दूसरा घर पे होता, वो थोड़ा सा टाइम भी साथ स्पेंड करने का मौका इतना नहीं मिलता। तो अब ये कि आउटिंग भी साथ है, टाइम भी साथ स्पेंड हो रहा है, दोनों के शौक भी एक ही हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बिकॉज इससे यहाँ ये वाला फायदा ये है। बट साथ साथ में एक चीज और ये भी बोलूंगा कि अक्सर मुझे डिफरेंट कंपनी से या यूनिवर्सिटी कॉलेज से गेस्ट स्पीकिंग सेशंस वगैरह में जाने का मौका मिलता है, एंड सो द गुड पार्ट इज माय वाइफ इज ऑलवेज हैप्पी टू गो जस्ट देयर, सिट एंड सी मी प्रॉस्पर। और ये बिल्कुल उल्टा भी है। सो शी हैज हर ओन क्लोथिंग ब्रांड, ल्यूक्स बाय मायरा के नाम से उनका क्लोथिंग ब्रांड है, एंड आई एम आल्सो फाइन विद गोइंग आउट व्हेन अभी उनकी एग्जीबिशंस थी, तो आई कुड गो आउट, हेल्प हर आउट। आई थिंक यार हो ना हो, आपको चाहे दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर हो, आप जितना अगले के लिए कर सकते हो ना, सो दैट्स ग्रेट, एंड टू सी अदर्स प्रॉस्पर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। एज यू टोल्ड मी कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है,
कितना मुश्किल है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हुए और साथ में आपको इस जर्नी को और इन्फ्लुएंसर बनना या कंटेंट क्रिएशन का काम करना कितना मुश्किल है, कितना हेक्टिक हो जाता है। यार सो एक बात बोलूं, इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है आप कहाँ और किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मैंने काफी सारी मल्टीनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया। इट्स ऑल अबाउट पीपल। कहीं आपको वो कंफर्ट जोन मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। इसमें आई वुड से प्रेज पीपल अराउंड मी जिन्होंने मुझे कभी ये चीज नहीं बोली कि यार ये चीज क्यों कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे हमेशा प्रेज एंगेजमेंट यही मिली है। ओ कल तुमने ये किया, ओ तुम कल वहां गए, कैसा रहा। चैलेंजिंग बहुत है एब्सोल्युटली, बिकॉज अच्छा सो जो मैं कॉर्पोरेट काम भी कर रहा हूँ ना, मेरे दिल के बहुत करीब है। सो आई पुट इन एवरीथिंग पॉसिबल। सो मैं मतलब यूजुअली तो उसी दुनिया में होता हूँ। और वीकेंड पे जब मैं आता हूँ, सो मुझे अगर शायद लोगों के जहन में आता है कि यार आप कंटेंट बना रहे हो, आपको टाइम सही दे पा रहे नहीं दे पा रहे, उसमें आपका रोल भी इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब को टाइम दो जो उसका ड्यू टाइम है। जब आप वो दे रहे होते हैं, आपका काम अच्छा हो रहा होता है, सो फिर लोग दूसरी चीज भी देख रहे होते हैं, सो लोग यूजुअली प्रेस करते हैं। बट देखें, इसमें बहुत अहम किरदार है जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है। मुश्किल बहुत है, मैं शायद 5-6 घंटे सोता हूँ दिन में, बट जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनकी अगर सपोर्ट ना, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। क्योंकि एप्रिसिएशन और अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में भी बात है कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ऑफकोर्स वो अगर आपके ऑफिस के बॉस या ऑफिस की टीम भी सपोर्टिव है, कहीं आपको जाना है, वो आपको लेवरेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि लेवरेज वाला मौका ना मिले कि कहीं जाना वाला, मैं करता ही वीकेंड पे हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ माइंड इस तरीके का होता है। एक चीज आपने बोली है ना, जो सपोर्ट ये वो, सो इनफैक्ट मेरे ऑफिस में ही हमारी एचआर में एक खातून होती थी, शी यूज्ड टू से कि दुनिया और इंसान जिंदा ही वैलिडेशन पे रह रहा होता है। कोई भी काम आपने किया, जब उसको कोई रेट कर देते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है वो शायद किसी भी चीज में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है, बिल्कुल। कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आने के बाद प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई या नहीं हुई? क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम लोग जो होते हैं, या कंटेंट क्रिएशन या जितने भी इन्फ्लुएंसर होता है, उसको हर चीज को स्टोरी पे लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो ऑडियंस को भी पता होता है, आपके घरवालों को भी पता होता है, आपके पेरेंट्स को भी पता होता है, तो ये बंदा कल कहाँ था, कल कहाँ गया। सो प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई इस फील्ड में? यार 2-3 चीजें हैं कि शायद या तो मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि वो वाली डिस्टर्बेंस हो जो शायद विराट कोहली को हो रही होती है जब वो कहता है कि मैं अनुष्का के साथ कहीं दुनिया में भी कहीं जाता हूँ, तो आई एम नॉट दैट बिग कि मुझे वाली हो। इस सेंस में हुई है कि हाँ, दुनिया को पता होता है आप कहाँ हो। दूसरा नजर वाला कॉन्सेप्ट हम सब में बहुत है, वो होता है नहीं होता, बट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत है। तो लोग कहते हैं ओ ये चीज खराब हो गई, तो क्योंकि शायद तुमने डाली थी इसलिए खराब हो गई। बट आई थिंक मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड टैक्टिक। आई डोंट डू इट एट द स्पॉट, आई ट्राई टू डिले इट अ लिटिल। तो उससे थोड़ा सा मुझे एडवांटेज मिलता है, बट हाँ थोड़ी सी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आप कहीं भी जाते हो, अरे यार कल वो वहाँ कैसा रहा, कहते हो अच्छा हाँ इसको भी तो बात करते हैं। सही है, आप दुनिया से कुछ छुपा नहीं सकते। एक ओपन स्लेट है, व्हिच इज आई थिंक जब आपने ये चूज किया है तो यू नो कि इसकी ये वाली चीज है। ऐसा है। एंड बट एक चीज जो मैं इस पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि हम हर चीज नहीं दिखा रहे होते। सो मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, ये चीज दिखाना, ये चीज ना दिखाना। और खास तौर पे लोगों को ये चीज समझने की बात है कि यूजुअली कंटेंट क्रिएशन में एक बहुत पॉजिटिव साइड दिख रही होती है। जिंदगी में 100 मसले भी होते हैं, वो बहुत सारे लोग आपको नहीं दिखा रहे होते। सो उस चीज को देख के आज शायद मेरे कोई पेज पे जाए और देखे बोले यार जिंदगी तो यही है, बट इसके पीछे भी एक जिंदगी है जो शायद दुनिया के सामने रवा नहीं है। सो वो वाला ट्विस्ट और वो सही लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं करूँ। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि ऑडियंस मैं हमेशा जब भी कहता हूँ, अभी बीच में जो टिकटॉकर्स की वीडियोस भी वायरल हुई कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोग है ना बहुत ज़्यादा फौरन जो है ना पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वही बात है कि हमें नहीं पता कि पीछे वाली जिंदगी उसकी लाइफ में क्या मुश्किलात चल रही हैं, क्या वो चीज़ें फेस कर रहा है, फैमिली की तरफ से क्या फेस कर रहा है। हम लोग हमेशा सिर्फ एक ही साइड देखते हैं, क्या इसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल, हालांकि इसके नुकसान भी बहुत है। अब अगर मैं कहता हूँ बहुत से इन्फ्लुएंसर मेरी पहले में पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हर वक्त ना तैयार रखे बैठना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग अब जानते हैं अब हम ऐसे ही बाहर निकल सकते हैं कि चड्डा पहन के बाहर चले गए, तो हमें थोड़ा सा ड्रेसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बंदा जो है ना वो थोड़ा सा मैच कर रहा हो क्या है इंस्टाग्राम पे। क्योंकि वही बात है, हम लोग हर वक्त तो तैयार नहीं रहते हैं। ठीक है, घर पे हम लोग नाइट सूट में भी होते हैं, ट्राउजर्स में भी होते हैं, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। यार इसमें ना शायद जो मैं हूँ ना मैं वही हूँ। बिल्कुल सही है। सो मेरे साथ ये वाला चैलेंज कम होता है कि मुझे बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा, शायद लड़कों को होता भी कम है, बट मेरे क्योंकि मेरी ऑडियंस भी वही है जो मैं हूँ। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ जाता हूँ मैं वैसे ही होता हूँ जो शायद मैं जैसा मीडिया पे हूँ या मैं घर पे एग्जैक्ट होता नहीं तो मेनली वही होता हूँ। और मेरा मानना ये कि जो दुनिया टीवी से सोशल मीडिया में मूव हो रही है, रियल पीपल फॉर रियल पीपल जो कॉन्सेप्ट है,
वो यही है कि यार मैं आज शाहरुख खान को देखूं या मैं टाइगर श्रॉफ को देखूं तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा वो कपड़े पहनते हुए कि यार उसकी बॉडी देखो यार, उसके फीचर्स देखो, या कोई लड़की जो है वो ऐश्वर्या राय को देखे और बोले कि यार कैसे। बट इन्फ्लुएंसर्स की जीत यही है कि रियल पीपल फॉर रियल पीपल, कि यार ये मैं तो दिखता ही ऐसा हूँ, अरे मैं तो बात ही ऐसा करता हूँ। सो मेरे से आज का एक 26 से 30 साल का लड़का रिलेट कर सकता है कि यार यही तो मेरी जिंदगी है। वाइल मैं बिल्कुल ही वो रहा हूँ एक सर्टेन लिमिट्स में, ऐसा करूँ ऐसा ना करूँ, तो फिर रिलेटिविटी खत्म हो जाएगी, ऑनेस्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि आपकी लाइफ में वही वाली बात है कि आपको हमारी जो लाइफ है, इसी हमारी जो एज है स्पेशली, कि इसी एज में हमें अपनी लाइफ को, अपना फ्यूचर भी बनाना है, करियर भी बनाना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, बेगम के लिए कुछ करना है, और हमें अपनी लाइफ को एंजॉय भी इसी एज में करना है। क्योंकि एज चली गई, पैसा आ गया आएगा, फिर आपके पास ना वो पावर रहेगी, ना आपकी सोच रहेगी, ना आपका वो शौक रहेगा कि लाइफ को आप एंजॉय कर सको। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने कही कि लाइफ एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, आज इन्वेस्टमेंट करो वरना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप वो 20-25 हजार रुपए या 15,000 रुपए अपने ऊपर लगा देते हैं, वो ट्रिप जो आप पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहे, आई थिंक यू शुड डू दिस, बिकॉज वो एक्सपीरियंस जो है ना 10-15 हजार रुपए से आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर, ऐसा ही है, ठीक है। आप 19 से 20 हो जाएंगे, 20 से 19 हो जाएंगे, आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल ही चेंज हो सकता है। बट स्पेंडिंग दो 15,000 या 15-20 हजार रुपए स्पेंड करके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं, मेरी सबको ये सजेशन होगी वो नहीं छोड़ने चाहिए। वो बॉयज ट्रिप, वो फैमिली ट्रिप, वो फ्रेंड्स ट्रिप, गो फॉर इट। वो आउटिंग, गो फॉर इट। ऑब्वियसली आपको पता चाहिए लिमिट कहाँ है, बट गो फॉर इट, बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई चीज ऐसा ही है। पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन एज गुजर गई तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगा। बिल्कुल है, और ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि पैसा कमाने के तरीके क्या हैं, बिल्कुल, और किस तरीके से। आई थिंक अगर आप थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं तो आप कमा लेंगे पैसे। ऐसा ही, और वही वाला पैसा है, राइट टाइम राइट डिसीजन। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस तरह करना है, और कैसे करना है, और कब करना है। और कुछ चीजें ना, सो डेस्टिनी का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। ऐसा ही, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट, बट देन लेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन एज वेल। जिनको होना होगा वो होंगी, बिल्कुल। जिन चीजों का नहीं होना होगा ना वो नहीं होंगी। आप कुछ भी कर लो, जितना जोर लगा लो, वो कुछ भी कभी भी नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे। ट्रिप्स के ऊपर आपने बात की, ठीक है। मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसी कौन सी जगह होगी कि आपको अगर सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव जाने का मौका मिले, तो वो कौन सी ऐसी जगह होगी, या कंट्री होगा, या शहर होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान के बाहर हो सकता है, कि आप वहाँ पे जाके आप बोलेंगे मैं यहाँ से लाइव आ सकता हूँ, वो कौन सी जगह होगी? यार मुझे बहुत शौक है नॉर्थ कोरिया से जाके लाइव आने का, क्योंकि मुझे लगता है मौका नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप बोलेंगे सब कुछ मेरे हाथ में, तो मैं नॉर्थ कोरिया जाके किम जोंग के साथ बैठ के लाइव करना चाहता हूँ। सही है। बट आई थिंक अगर खूबसूरती के हिसाब से देखी जाए तो आई थिंक बाली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस where you'd want to go and show the world। दूसरा अगर मुझे और भी मौका मिले तो मैं पाकिस्तान की खूबसूरती भी दुनिया को दिखाना चाहूंगा। सही है। बिकॉज पाकिस्तान भी किसी से कम खूबसूरत नहीं है, अगर सही जगह पे आप हो। बट अगर लोग हो, कल्चर हो, तो मैं मालदीव्स गया था, और वो भी एक अल्लाह ताला ने एक जन्नत बना के रखी हुई है। सही है। वो भी एक हसीन जगह है। बट तो ये वाली चीजें हैं। आइडियल सिनेरियो तो नॉर्थ कोरिया जाऊं और किम जोंग के साथ बैठूं और बोलूं भाई हाँ भाई क्या है दुनिया, बिकॉज़ वहाँ सोशल मीडिया नहीं है, मैंने सुना नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। मतलब कि आपकी वहाँ पे लाइफ जो है ना, पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं, और बिल्कुल मुझे समझ से बाहर है लोग रह कैसे रहे हैं। वही बात है कि एक उन्होंने वो बनाया हुआ एक सर्कल, और उसके अंदर दुनिया, उसी सर्कल के अंदर रह रहे हैं, और यही दुनिया है। बिल्कुल ऐसी है। सो ये सीन है। आपने काफी, आपको ब्रांड्स ने भी आपको अप्रोच किया होगा, ठीक है। कोई ऐसा ब्रांड जो आपको, मतलब किसी ने अप्रोच किया और आपकी हंसी आ गई हो कि यार ये कौन सा ब्रांड है, इसका मैं कैसे कर सकता हूँ? I don't know I should tell this or not, but बहुत सारे ब्रांड्स ऑब्वियसली आपको कर रहे होते हैं। अच्छा, सो मैं क्योंकि एक कंपनी में काम करता हूँ, सो मैं एक तो ये चीज मेक श्योर करता हूँ कि उसकी कंपटीशन, उसके कस्टमर, उसके किसी स्टेक होल्डर के साथ में काम ना करूँ। बिकॉज शायद उस वक्त मेरे जहन में ना हो, बट वो बाद में आपको बताए, तो मैं कोशिश करता हूँ बनाऊँ। बाकी डिफरेंट ब्रांड्स ने किया। मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज तब हो गया था जब मुझे एक ब्रांड है, मैं पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं बताने की, उनको तो नहीं बता रहा, बट दूसरा मैं एक और बताता हूँ कि मुझे जब लेडीज ज्वेलरी ने किया, मैंने कहा मैं लेडीज ज्वेलरी कैसे तो उन्होंने बोला कि आप ये कॉन्सेप्ट बनाएं कि आप अपनी वाइफ के लिए लेके आ रहे हैं। मैंने कहा यार तो ये आप उनसे करवाएं, मेरी ऑडियंस वो देखती है जो मैं हूँ। बट तो वो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था कि खातूनों की ज्वेलरीज में किस तरीके से बेचूं, क्या स्टोरी बनाऊं, वो एक चैलेंजिंग था। और अभी मेरे को और ज़हन में आता है तो मैं आपसे शेयर करता हूं। और कभी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि किसी क्लाइंट के साथ काम करने, किसी ब्रांड के साथ? मतलब बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक फूड, अच्छा सो मेरा एक जिंदगी में एक उसूल है। सो मैं
अगर चाहे ऑब्वियसली आपको पैसे मिले हुए होते हैं 50% पहले 50% आपको बाद में मिल रहे होते हैं, यूजुअली इस तरीके से काम हो रहा होता है। सो मैं एक ब्रांड के पे गया खाना खाने और मैंने उनको बोला खाना खाया एंड इट वाज नॉट गुड, ना सर्विस अच्छी ना खाना अच्छा। मैंने उनको बोला कि मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा, तो उन्होंने बोला भाई ये क्या चीज़ है। मैंने कहा देखिए अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि बहुत बुरा था। ऐसा ही है, ठीक है, सच है, वो सच है। सो वो सच है। तो मेरी उनसे काफी ज्यादा इस बात पे बहस हुई थी। मैं आ गया था घर और एजेंसी थी एक इन्वॉल्व, एजेंसी ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको पेमेंट कर चुके हैं। मैंने बोला भाई पेमेंट मैं वीडियोग्राफर लेके गया हूँ, मैं खुद गया हूँ, मेरी ट्रैवल कॉस्ट है, तो वो पेमेंट तो हो गई, इनफैक्ट मुझे तो पूरी चाहिए। बट मैं कंटेंट इसलिए डाल सकता क्योंकि मैं बता देता हूँ ये कंटेंट डालूंगा मैं। आप चाहते हैं मैं कंटेंट डालूं। और आप दूसरी बात है ट्रस्ट। आज मैंने झूठ बोला, फॉर एग्जाम्पल एक खाने की जगह है, वहां मैंने बोला कि और ये कितनी बेहतरीन है, कल लोग गए, अच्छी नहीं हो तो दोबारा मेरे कहने पे कोई जाएगा नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो अनफॉलो करना भी शुरू कर देगा कि यार ये बंदा जो है वो बना रहा है हमें, अनफॉलो करेगा, एंगेज नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। वो 4 लोगों को लेके जाएगा, बोलेंगे यार तुम कहाँ ले बोले यार वो तो उस बंदे ने बोला था। बिल्कुल। सो अक्सर इस वजह से मेरे साथ ये होता है, अक्सर मेरे पास रैंडम मैसेजेस इंस्टा पे व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, हमें खाने पे जाना है, कोई जगह सजेस्ट कर दें, ये खाना खाने जाना है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया था कि कराची में सबसे अच्छी सुशी कहाँ मिलती है। सही है। सो अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बन गया। मैं कहता यार क्या मतलब मैं क्या हो गया और कभी कभार आपको उस टाइम पे याद भी नहीं आ रहा। नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सीन होता है कि आप इतनी जगहों पे जा रहे होते हो और खा रहे होते हो तो आपको बहुत सी चीजें आपको याद भी नहीं रहती, कहाँ से कौन सा अच्छा खाना मिलेगा, कॉफी कहाँ की अच्छी होगी, क्योंकि वही बात है कि ज्यादातर लोगों के खानों का टेस्ट भी सेम ही होता है। कॉफी के मामले में लेकिन मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, मुझे पता है मेरी टॉप 3 कॉफी कौन सी है। ओके, सो यू आर नॉट अ चाय लवर। यार देखिए जो ढाबे पे बैठ के पठान की चाय है ना, वो किसको पसंद नहीं है, उसको कहीं से कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो अलग ही है। वो नो डाउट अच्छी है, बट कॉफी काफी ज्यादा पसंद है मुझे, खासतौर पे कोल्ड कॉफी। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है। और कराची में अगर मैं बोलूँ तो मेलब्री, और अभी मैंने एक नई कॉफी ट्राई की जो मुझे काफी अच्छी लगी है, टेम्प। अच्छा, मेलब्रियो, टेम्प्ट और ज़ेंडर्स की यूजुअली कॉफी सही अच्छी लगी है मुझे। और भी बहुत सारी कॉफीज आ रही है, फ्रॉट ने काफी नई नई चीजें लाई। मैं तो आपको पूरे कराची के 100 कॉफी, मतलब आपको से रियलाइज हो रहा होगा मुझे कॉफी शदीद पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। सो ये वाली एक चीज है। कॉफी में आपको हर वक्त बता सकता हूँ कि कहाँ की नाइस, क्योंकि बहुत से लोगों को कॉफी लवर होते हैं। खैर मैं मुझे चाय ज्यादा पसंद है। और मैं अभी मुझे एक किस्सा याद है, वो मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगा। कॉफी का बड़ा यादगार सीन था वो, बहुत ही लंबा कहानी है वो, लंबी कहानी है। सो आपके पास ऑफ कोर्स बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होंगे, ठीक है। कभी किसी का ऐसा कोई मैसेज आया कि आपने मैसेज देख के बोला कि यार ये क्या मैसेज कर दिया इसने, बहुत ही ज्यादा अननोइंग मैसेज है। ये बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे मैसेजेस ना। सो जबकि मेरी फैमिली लाइफ भी मतलब टू एन एक्सटेंड पीपल कैन सी, सो उसके बावजूद भी कुछ मैसेजेस आते हैं जो आप कहते हो कि यार। और अच्छा सो काफी दफा ऐसा भी होता है, सो देयर इज दिस पर्सन हु टेक केयर ऑफ माय अकाउंट। ओके, सही है, तो वो बेचारा बेचारी अनरेड करके छोड़ देते हैं कि मैं खुद ही देख लूँ और खुद ही जवाब दे दूँ। और कभी कभार ना हमारे मुल्क में लोगों को ओपिनियन देने का बहुत ज्यादा शौक है, और कभी कभार इतनी ज्यादा ओपिनियन होती है कि लोग कहते हैं कि यार मतलब आप क्या कह रहे हैं। और यूजुअली ऐसे मैसेजेस फेक आईडीज हैं। हाँ, ऐसा ही है। और आप कहते हो कि यार अच्छा अगर बोलना भी है तो खुद आके बोलो। हाँ। ऐसे आईडी ऐसे मैसेजेस आपको आ रहे होंगे ऐसे अकाउंट से जो अभी 1 महीने पहले बना है या कोई 10 घंटे पहले बना है। सो ये वाली चीजें कभी कभार कुछ चीजें शुरू में मुझे बुरी लगती थी, बट मुझे किसी ने बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में डाला। पहले लोग जब कहते थे तो मुझे असर रखते, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वो है, बट बहुत कम हो गया वो। बट मुझे किसी ने बोला कि यार रोड पे एक फकीर फटे पुराने कपड़े पहना होता है, कोई बंदा उसे कहता है क्या पहने हुए हो, और ये क्या पहन लिया, ये कैसे लग रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो। ऐसा ही है, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। आज आपके फिल्म स्टार, आपके मशहूर तरीन लोग कपड़े गलत पहन लें, कोई गलत बात कहते हैं, वो क्यों वायरल होती है? 1 सेकंड में वायरल होती है, पूरी दुनिया उसे एक दूसरे शेयर कर रही होती है। सो जिस दिन तुम्हें लगने लग जाए कि लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो समझ जाओ जिंदगी में कुछ तो कामयाब, उस दिन कामयाबी हासिल कर ली और कुछ कर लिया लाइफ में आपने। लड़कियां बहुत मिलती होंगी इवेंट्स पे, ठीक है। और ऑफ कोर्स आई थिंक फॉलोअर्स में भी लड़कियां ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रही है, मैसेजेस पे आते होंगे। एंड बीइंग अ मैरिड पर्सन ऑफ कोर्स बेगम की तरफ से जेलसी भी होती होगी। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा कि बेगम ने बोला यार ये कौन है भाई, ये बंदी कौन है, इसके मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? ऐसे आई थिंक शुरू में बहुत ज्यादा हुए। सही है। और खास तौर पे जब मैं खुद ज्यादा अपना अकाउंट भी हैंडल कर रहा होता था। सही है। उसके बाद ये हुआ कि आई थिंक लोगों को रियलाइज भी होना शुरू हुआ, बट मैसेजेस अभी भी आ जाते हैं। ओके। बट आई थिंक आपको तरीका आना चाहिए मैनेज करने का। और दूसरी बात ये है ना कि यार
मेरी बेगम ने एक दफा मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक सेकंड को सोचो ये मैसेज मुझे है, तो आप जब you put yourself in other shoes and realize, and I think you can empathize and you can comment and deal with the situation in a much more better manner, जबकि आप खुद वो कर रहे हो, बाकी हर तरीके की चीजें हर वक्त आ रही होती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और एक ही जुमले के अंदर सब कुछ कह दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। सो यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट अभी होंगे, अगले साल होंगे, अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को मौका मिल जाता है, बहुत से लोगों को नहीं मिल जाता। और यूनिवर्सिटीज़ पे भी मैं थोड़ी सी बात ये करूँगा कि बहुत सी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सी कोई लोअर भी हैं, ठीक है, लोअर और बीच में मिड में भी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वही पहली बात मिसाल है, हमारे लिए मिसाल दी जाती है पुल के इस पार और पुल के उस पार, ठीक है। बहुत से पुल के इस पार वाली जो ऑफिसेस हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो उस वाली ऑडियंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या वहाँ के लोग इनको तो मौका आसानी से दे देते हैं लेकिन इनको नहीं मिलता। तो उस पर थोड़ी सी जर्नी पे बात करें कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, ठीक है, और थोड़ा सा इसका अगर मोटिवेशन किसी को मिल सके तो मुझे बताएं। अच्छा, मैंने ना वो जो आपकी टॉप प्रीमियम एलीट 1% यूनिवर्सिटीज आई हैव नॉट सेड फ्रॉम दोस यूनिवर्सिटीज। ओके। सो मेरा चैलेंज ये था, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था मुझे रियलाइज हो गया ना, आई नीड टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा टू मेक श्योर दैट आई लैंड। सो एक तो मैंने शुरू में ना अपनी ABC करके जॉब्स के लिए बना ली थी, या तो यहाँ लैंड करना है, हालात बुरे हुए तो B, उससे भी बुरे हुए तो C। D नहीं बनाए थे पर आज बनाने को बना सकते हैं। तो और मैंने मेक श्योर करा कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स उन लोगों के साथ करूँ, इन कंपनीज के लोगों के साथ मैं इनको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूं, इनसे एंगेज करने की कोशिश करता रहूं। एंड आई थिंक खास तौर पे फिर नॉट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, आजकल तो कंपटीशन इतना बढ़ गया, उनके लिए मुश्किल है। आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों के साथ एंगेज रखना, इंटर्नशिप मैटर्स अ लॉट। यार 80% हायरिंग इंटर्नशिप पे जाती है। आज एक लड़का लड़की मेरे पास आ रहा है जो मेरे साथ 2 महीने के लिए काम कर रहा है और मुझे उसका काम पसंद आ गया, मैं खुद कोशिश करूंगा वो इंसान मुझे मिले। अलबत्ता एक ऐसे इंसान की जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। सो आई थिंक इंटर्नशिप्स कैन डू वंडर्स फॉर यू, जिस पे यूजुअली हम यूनिवर्सिटी में इतने चिल्ड होते हैं, हम सोचते भी नहीं है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं रहता भी पुल के उस पार था और मैं किसी टॉप एलीट यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, बट आई थिंक मैंने एक फ्रेंच नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, मैं पाकिस्तान की टॉप कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ। सो आपको, और दूसरी एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स और मैथ्स। आई थिंक ये 2 चीजें स्टूडेंट लाइफ में अगर आपकी अच्छी हो और आपको कनेक्शंस बनाना आते हो, बिकॉज नेटवर्किंग का जमाना है। पहले लोग कहते थे कि सोर्स या सिफारिश लग गई, आई थिंक वो चेंज हो गया। इट्स मोर अबाउट नेटवर्किंग। ऐसा ही है। पता होना चाहिए कि कौन बंदा किस काम में अच्छा है, और आप अगर कोई काम कर रहे हो तो मार्केट में सबको पता होना चाहिए आपसे अच्छा कोई नहीं है। सो फिर आप देखेंगे लोग आपको कैसे नहीं। ऐसा ही है, क्योंकि मुझे इस बात से याद आई, मेरा एक दोस्त एक ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसको एक बात बोली, क्योंकि उसका बॉस जो उससे पर्सनल दोस्ती लेवल पे भी है, काम ऐसा रखो कि नाम तुम्हारा ऑफिस में नहीं इंडस्ट्री में होना चाहिए। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो PR भी इंडस्ट्री में बनाओ, ऑफिस में ना बनाओ, ताकि इंडस्ट्री को बताओ कि कल को अगर हमें कोई बंदा चाहिए तो हमें पता हो कि हमें बंदा कहाँ से आपको बाहर निकालना है। ये आप अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि मेरे ख्याल से खास तौर पे मैं एक FMCG कंपनी में काम करता हूँ, तो बहुत छोटा FMCG का लैंडस्केप है पाकिस्तान में, सही है। सो हर दूसरा तीसरा बंदा लोग इधर उधर स्विचिंग कर रहे होते हैं, तो सबको बताओ आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को पता चल जाएगा अच्छा। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, वो ये है कि जब हम बिकॉज मैं खुद भी पुल के उस पार ही रहता हूँ, वहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। जब हम लोग पुल के उस पार वाले पुल के इस पार लोगों के साथ काम करते हैं, सो आपको एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से मिल जाती है या नहीं मिलती? मुझे इस बारे में ऑनेस्टली मैंने सुना लोगों से बहुत है, बट मुझे कोई खास चैलेंज नहीं हुआ। शायद इट्स आल्सो अबाउट आई डोंट नो, मैंने फेस नहीं किया तो मैं इसका शायद अच्छे से बता ना सकूं, बट कोई खास चैलेंज मुझे नहीं हुआ। आप मेरी सिर्फ सजेशन ये है, कभी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन ना करो, बी योरसेल्फ एंड लाइफ इज मच मोर इजियर जब आप एक्चुअली जैसे होते हो वैसे होते हो, और काम अच्छा करो, काम करने वाले की कदर होती है। ऐसा ही, और वादा भी बनने का आपको कोई फायदा भी नहीं है कहीं पे, आप है ना उसको यूं कहीं उस वक्त आप हो सकता है कि बोलो कि यार ठीक है मुझे लोगों से एक्सेप्टेंस मिल गई, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उनके साथ कहीं नहीं होगा। बिल्कुल, जो हो आप देसी हो तो खुल के बोलो, हम भी देसी है, इसको छुपाने की क्या बात है, जैसे आप हो। बिल्कुल, जब कुदरत ने आपको ऐसा बनाया तो बताओ कि हम देसी हैं, हम नहीं है बर्गर, हम कबाब है। एब्सोल्युटली। तो काम ऐसे लोग से बहुत ज्यादा होते हैं, तो दूसरे मुल्क और दूसरे कल्चर्स में हमने बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, बट दुनिया भर में इस तरीके की चीज बहुत ज्यादा खत्म हो गई। ऐसा ही है। और अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स वगैरह जो भी फ्रेश मास्टर्स वगैरह करके आ रहे हैं, और हमने भी ऑफकोर्स हमने काफ़ी टाइम पहले हमने मास्टर्स वगैरह जो भी किए हैं, आपको लगता है कि अभी की स्टूडेंट्स की जो मेंटालिटी में फ़र्क है या नहीं है?
ये सो मुझे बहुत ज़्यादा जेनजीज और अब तो और नई जनरेशन आ गई है, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, एंड आई फील लाइक सही चीज़ तो अब आ रही है, बिकॉज हैविंग द राइट वर्क लाइफ बैलेंस, और दूसरा being passionate about work, that is also very critical. I think हर तरीके के लोग हैं। आपको पता होना चाहिए आपको जिंदगी में चाहिए कि अगर आपको CEO बनना है तो आप नहीं सोच सकते कि मैं 6 घंटे बाद घर चला जाऊँ। आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट, वो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा जीनियस होना जरूरी है, राइट, एक्स्ट्रा स्किल्स, वो सब आपको आप स्टैंड आउट नहीं करोगे तो आप क्यों CEO बनोगे एक कंपनी में। एंड इफ यू फील लाइक कि मुझे एक सर्टेन लेवल तक रहना है, यही काम करना है, सो देन आप आराम से वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेजिंग द थिंग्स करके चीजें कर सकते हैं। ठीक है। और मुझे एक सवाल लास्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर पे ये होगा कि आपकी ग्रोथ मूवमेंट से ज्यादा होती है एक ही कंपनी में रुकने से होती है? अच्छा यार, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई वुड से कि लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि जॉब हॉपिंग से, बट आई थिंक जब तक आपको लग रहा है कि आप उस कंपनी में हो, आपको राइट रेम्यूनरेशन मिल रही है, आपकी लर्निंग अच्छी है, तो आपको रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी लर्निंग बंद होगी, खासतौर पे करियर के शुरू में, देखिए जब आपका करियर एक स्टेज पे क्रॉस कर जाता है, 15-20 साल लगा चुके होते हैं, तब फिर भी स्टेगनेंट होना थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है कि आप थोड़े से रिस्क में होते हो कि यार ऐसा ना हो। करियर के शुरू में आई थिंक जितनी आप लर्निंग कर सकते हो पहले 10-12 साल, तो द मोर यू लर्न, बिकॉज उससे लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा। सो इनफैक्ट मुझे याद है मैंने एक जॉब इसलिए भी स्विच की क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मुझे तो कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, सही है, मैं बहुत स्टेगनेंट हो गया हूँ। सो मैं अपने लाइन मैनेजर्स को भी ये बात बोलता रहता हूँ कि भाई मुझे कुछ नया दे। मेरे साथ मेरा एक शायद पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं थोड़े टाइम बाद वही सेम चीज करके थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, जब नया सीखना है। सो मुझे या तो कोई नया टास्क, जब तक मुझे ग्रोथ मिल रही हो, मुझे सीखने को चीजें मिल रही हो, आई एम फाइन स्टेइंग फॉर अ कंपनी। मैं भी जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ 4 साल होने वाला है। 2 कंपनियों के लिए मैंने और पहले भी काम किया, 2-2 साल काम किया है। सो जब तक मुझे लगता है कि ग्रोथ है, जब तक आई कंटिन्यू डूइंग इट, और जब तक आपको लगे कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आई थिंक दैट्स द राइट टाइम टू स्विच। बिल्कुल। नहीं खैर, आप जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स दिस इज दैट ऑफिस वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, और उस कंपनी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली उनसे कांटेक्ट कर चुका है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ जब आपके साथ लोग अच्छे होते हैं तो आपको उनके साथ काम करने में भी मजा आता है। यार कल्चर अगर ना हो ना, बिल्कुल, आप शायद कल्चर निकाल दें तो शायद मुझे काम करने का दिन ना। बिल्कुल ऐसा है। सो कल्चर, लोग, पीपल अराउंड यू, जो आपकी बात ऐसा ही है, दैट मेक्स द डिफरेंस। बिल्कुल, कंपनी लोगों को नहीं बनाती, वही वाली बात है कि लोग कंपनी को बनाते हैं। और वही वाली बात है कि बहुत से लोग जो जॉब छोड़ते हैं ना, वो पूरी कंपनी की वजह से, कोई बॉस की वजह से छोड़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत बुरी बॉस या फिर बुरे लोग इर्द गिर्द। दूसरी एक और चीज ये कि सो मेरी कंपनी में काफी यंग लोग भी हैं। हाँ सही है। सो ये तो नई आइडियोलॉजी और यंग कल्चर मुझे ना, जो ये नई जनरेशन है, इवन हम ये जो हमारे बाद आ रहे हैं, वो और भी ज्यादा पसंद है। उस जिंदगी में ज्यादा मसले नहीं रहते, ग्रजेस भी कम रहते हैं। ऐसा ही है। वो यूजुअली कोशिश करते हैं खुद भी अच्छा काम करें और दूसरों से भी अच्छा काम करें, और एक एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, शायद अर्ली ऑन इन योर एज होती भी है। सो उसकी वजह से उस पैशन से बहुत सारी चीजें इग्नोर करके आगे बढ़े, तो हमारी मेंटालिटी भी उनसे मैच हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है, एब्सोल्युटली ऐसा है। इन्फ्लुएंसर जर्नी या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मुझे बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो फील्ड है ना, ज्यादातर इंस्टाग्राम की मैं खासतौर पे बात करूंगा, ये लड़कियों की ज्यादा फील्ड है, ठीक है, क्योंकि आपके रेशियो क्वांटिटी जो लड़कियों की ज्यादा है। बीइंग अ बॉय कितना मुश्किल है इस पूरी कॉम्पिटिशन में अपनी जगह बनाना, और अगर कोई आना चाहता है तो वो किस तरह अपना करियर इस तरह बना सकता है? अच्छा, 2-3 चीजें हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे रेशियो, तो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स मोर इफ यू कंपेयर इट एज कंपेयर टू बॉयज। लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, बट आई वुड फील लाइक कि उसकी वजह से अच्छे लड़के कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान में बहुत कम है। ऐसा ही है, बहुत कम है। आई थिंक बहुत स्पेस है, अच्छे लड़कियों की भी स्पेस बहुत है, बट लड़कों की कंटेंट क्रिएशन की स्पेस बहुत ज्यादा है। मैं अक्सर कैंपेन्स में देख रहा होता हूँ, मुझे पीआर मैनेजर्स कहते हैं यार मुझे लड़के दे दो, मुझे लड़के करा दो। सो लड़के अभी भी बहुत बड़ी गैप है। आपको बहुत, अगर आज मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान के मेल टॉप इन्फ्लुएंसर्स कौन है, आप वो और एक सर्टेन नीश के आप बहुत आराम से निकालते हो। अगर कोई नया आ रहा है तो 3 चीजें मेरे हिसाब से करनी चाहिए। पहले सोच रहे हैं आप क्यों आ रहे हैं, डिफाइन दैट, ताकि फिर आपको बताओ कि आप पैसे कमाने आ रहे हैं। आप शुरू में एक चीज समझ रहे हैं कि शुरू में पैसा नहीं है, बिल्कुल, आप वो चीज करें जो आप हो, तो बहुत आसान होता है। दूसरा, अपनी एक नीश डिफाइन कर लें कि मैंने फैशन करना है, मैंने यूथ के ऊपर करना है, मैंने एजुकेशन के ऊपर करना है। यार आप वो देखें जो लोग अपना ब्रांड्स बना रहे हैं और अपनी कहानी दिखा रहे हैं, लोग रिलेटेबल, आपकी ऑडियंस शुरू में तो हर कोई आपको सब्सक्राइब कर रहा होगा,
एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन किस्म के लोग आपका कंटेंट देखेंगे, बिल्कुल आपको कैंपेन्स भी वही मिलेंगे। ऐसा ही है। तो अगर आपने अपनी नीश एक दफा डिफाइन कर ली और उस डायरेक्शन में चलना शुरू में शायद हो सकता है आपको इतना ज्यादा मजा ना आ रहा हो, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल विन इट। नीश सही डिसाइड करें, रीजन आपको पता चाहिए कि आप ये करना भी चाहते हैं, इसलिए तो नहीं कर रहे, फोमो तो नहीं यार हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। बिल्कुल। और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, वो बहुत जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन में आपके सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स इस तरीके से बने हुए हैं कि कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आपका गेम बहुत ऑन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट इन्वेस्टमेंट टू, बिकॉज आप कितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपका शायद कैमरा अच्छा नहीं है एक सर्टेन टाइम के बाद, शुरू में तो फर्क नहीं पड़ता तो चैलेंज आएगा। अगर आपका एडिटर अच्छा नहीं है, अगर आपका प्रॉब्ली कंटेंट राइटर इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद चैलेंज आएगा। शुरू में ये सब चैलेंज सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको पसंद है उसको पकड़ें और रोज आना है और अपने आप को टारगेट दें कि भाई मैंने इतना बनाना है और भाई मैंने ऐसा बनाना है। अब मैंने ये बनाया, अपना कंटेंट देखें, जो सी कंटेंट यू रियलाइज, और दूसरों का तो बिल्कुल देखें, बना लेंगे ऐसे कंटेंट क्रिएशन जो ये लोग करते हैं, ये मुझसे सबसे रिलेटेबल है, उनका देखें वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन ले लें, मोटिवेशन। सो इन शॉर्ट ये है कि लमसम ये है कि आपकी बात करने का मतलब है रेस में ना भागें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या बेहतर लगता है और आपको क्या करना चाहिए और आप किसमें ज्यादा एक्सपर्ट है करने में। बिल्कुल यार, आपके सामने एग्जांपल्स हैं, स्टीव जॉब्स, ये जो KFC के जो ओनर थे, कि देयर इज नो एज लिमिट, हर एक अपनी रेस में। ऐसा ही है, दूसरों से नहीं है, रेस अपने आप से। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफ कोर्स आपकी जो बेगम है, ठीक है, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, और बहुत से लोगों के मीडिया फील्ड को लेके मिसकंसेप्शंस है, ठीक है, कि एक्टिंग में ये होता है, मॉडलिंग में ये होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ हद तक उनकी बात सही भी होगी, कुछ हद तक गलत भी होगी, इस पर डिबेट नहीं करते हैं। लेकिन एज फार एज आई नो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा ये कहना है, जितने ऑफकोर्स मैं कोई भी मीडिया से हूँ, कंटेंट क्रिएटर से, मेरी यूट्यूबर से हो गई या इंस्टाग्रामर से हो गई, मेरी मुलाकात होती रहती है, तो आई बिलीव कि दिस फील्ड इज सेफ। इस पे मैं जानना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन या इंस्टाग्राम की जो फील्ड है, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर की जो लाइफ है स्पेशली, वो सेफ है बीइंग अ गर्ल या नहीं है? आई थिंक इट ऑलवेज वेरीज टू पर्सन। और लड़कियों की ना छठी बहुत तेज होती है, शायद हमारी इतनी तेज नहीं होती, सो दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और आई डोंट थिंक मैं या आप या कोई बंदा उनको बता सकता है क्या सही है क्या गलत है। एंड आई थिंक अब इतने समझदार यूजुअली लोग होते हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या है। हर चीज़ के फायदे नुकसान हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। आप घर से निकलते हैं, आपको नहीं पता क्या हो जाए, आपको लोग अबाए में भी लोगों को गलत नज़र से देख रहे होते हैं, और आप चले जाएं दुबई, वहाँ लोग बिकनी में भी घूम रहे होते हैं, लोग पीपल डोंट केयर, यू लिव योर ओन लाइफ। ऐसा ही है। सो बी श्योर, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, बी अ लिटिल प्रोएक्टिव, एंड यार जो आपको करना है आप करें। अगर इतना सोचना शुरू कर दिया कि ये सोच रहा है, ये कर रहा है, तो फिर जिंदगी काफी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आपके कुछ जिंदगी में रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, बाकी सब बाकी सब जो आपको बेहतर लगे करते हैं। वही वाली बात है कि इदारे बुरे नहीं है, क्योंकि मीडिया से बदनाम है, ठीक है, काम हर वही वाला हर जगह हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वैली करता है, आपसे वाली कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो क्या एक्सेप्ट नहीं करते, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है, बहुत से लोग कर भी जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, अपने ऊपर ही आप क्या बेहतर करते हैं। एब्सोल्युटली। सो यू आर सजेस्टिंग अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो वो इजीली आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। देन अगेन शौक होना चाहिए, पैशन है तो कोई भी काम आसान है, वरना हर काम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, मुझे बताएं कि अगर मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे जाना चाहूँ, पर्सनल लाइफ का मतलब ये है थोड़ी सी तफरी वाले सवाल होने चाहिए, कि अगर मैं आपको आइलैंड पे रहने का मौका मिले, ठीक है, कोई भी 3 चीजें साथ लेके जाने का, तो वो क्या होंगी? लकड़ी आइलैंड पे होगी तो मैं आग लगाने के लिए कुछ ना कुछ मेरे पास होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास क्या चीजें होंगी, एक आग लगाने के लिए कुछ होना चाहिए अगर हो सके तो। सही है। दूसरा, अगर कोई तलवार या छुरी हो ताकि काटने या मारने में आसानी हो। और तीसरा, आई थिंक these two are enough। आइलैंड पे अगर मैं फंसी रहा हूँ तो जिंदगी वही जीने का मौका है, यहाँ से क्यों लेके जाऊँ चीजें। ऐसा ही है। सो इन फ्यूचर आपका मीडिया में आने का इरादा है, लाइक मॉडलिंग एंड एक्टिंग की तरफ? यार मॉडलिंग इज समथिंग, शायद मैं इतना खूबसूरत दिखता भी नहीं हूँ, तो मॉडलिंग इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू परस्यू। मुझे बोलना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे एनर्जी मिलती है इंसानों से। सो मैं हमेशा ऐसी चीज़ करता रहूँगा या करने की कोशिश करूँगा जिसमें नए लोगों से मिलने का, इज़हार राय करने का मौका मिले। मुझे एक ज़माने में सियासत करने का शौक था, बट घर वालों ने बोला पाकिस्तान की सियासत सेफ नहीं है तो मैंने नहीं की। सो
यू नेवर नो, खैर मैं वो भी कर लूँ कभी। सो मैं ऐसी चीज करता रहूंगा जिसमें लोगों से मेरा मिलना और इंटरेक्शन होता है। ओके। आई मस्ट से यू शुड ट्राई, आपको लाजमी एक्टिंग मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक वक्त था, खैर अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं है कॉम्प्लेक्स वगैरह, हाइट का बहुत कॉम्प्लेक्स था मुझे, ठीक है। तो स्कूल टाइम पे था, लेकिन अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई भी बोले तो हाइट कम है, बोलता हूँ आप ही कम है। अब वो नहीं है, क्योंकि एक एज होती है, आपको फील होता है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी किसी से मिलता हूँ, पहले मैं मिलता था, अब तो खैर नहीं, तो मैं हाइट को बहुत ज़्यादा जज करता था, यार हाइट इसकी कितनी अच्छी है यार, ये हो। तो फिर मैंने कहा भाई आप जो हो आप वही बने रहो, आमिर खान की हाइट देख लें, ठीक है। वहां से मुझे मोटिवेशन मिली, भाई आपकी किस्मत में जो चीज़ लिखी है ना, आप छोटे हो गए तब भी मिल जाएगी, बड़े हो गए तब भी मिल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आमिर खान के, शाहरुख खान, ये सब की हाइट, इन सब की हाइट को अच्छी नहीं है यार। हाँ हाइट मुझे अल्लाह ताला ने अच्छी दी, बट वो होता है ना भाई, शौक हो, मुझे वो चीज़ ही नहीं करनी जिसमें लोगों से इंटरेक्शन ना हो। तो मुझे शौक है जहाँ में मुझे बोलने का मौका मिले, और चुप रह के मॉडल की तरह खड़े होना, बात चलना और वापस आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सही है। ये मुझे जब कपड़ों के वो भी आते हैं पीआरस, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे मुश्किल जो कंटेंट बनाना है ना, वो कपड़ों का कंटेंट बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसमें बोलना कम और एक्ट करना ज्यादा होता है। और हाँ, सो मेरे हिसाब से वो एक चैलेंज है मेरे लिए, बट यू नेवर नो, शायद मैं उसको एज अ चैलेंज लेके कर लूं, बट अभी इट्स नॉट वन ऑफ माय टॉप प्रायोरिटी। ओके। मेरा एक सवाल ज़हन में आया जो कि मुझे पहले पूछना था, फिर मेरे ज़हन से निकल गया, वो ये कि इंस्टाग्राम पे अगर हम लोग कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है, उसकी टाइमिंग मैटर करती है कि आपको इतने बजे आप चेक कर लें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप टाइमिंग चेक करके कंटेंट अपलोड करें कि किस वक्त आपकी रीच ज़्यादा आती है। सो ये मेरा मानना ये, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम दो तरीके से चलते हैं, मैं बता सकता हूँ। एक तरीका ये कि कितनी ज्यादा उस वक्त एंगेजमेंट आ रही है। सो यस, अगर आपका कंटेंट डाला और उस वक्त आपकी ऑडियंस एक्टिव है, आई थिंक इंस्टाग्राम ने इतने टूल्स दे दिए हैं कि आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव किस टाइम पे होती है। आइडियली यू शुड पोस्ट एट दैट टाइम, बट आई ऑल्सो बिलीव कि यू लर्न। सो मेरे हिसाब से आपको शुरू में हर टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, हर टाइम पे पोस्ट करें और देखें कि आपका पैटर्न क्या बन रहा है। सही है। अगर कोई एक सर्टेन टाइम पे पोस्ट करने से आपको ज्यादा बूस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। और ऑल्सो इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिथम चेंज करता रहता है, सो और वो खुद बता देते हैं। सो द बेस्ट पार्ट है जब इंस्टाग्राम के जो भी उस वक्त के CFOs, या वो CFOs बोल रहा हूँ, CEOs या चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, उनकी जाके आप पढ़ें और देखें उनकी स्पीचेस, डिबेट, सो यू गेट टू नो, उनकी स्क्रिप्टिंग में मिल जाता है कि यार क्या क्या चीजें क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। इंस्टाग्राम भी देखें, अगर पता लग गया सबको तो फिर तो काम बेकार हो गया ना इंस्टाग्राम। बिल्कुल ऐसा है। क्यूरियोसिटी रखना और आप अपना काम करते रहे और हर चीज की खबर होनी चाहिए, ऐसा ही सब चीजें हो जाती हैं। सही। अगर आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, उसके साथ अपनी लाइफ को स्वैप करने का मौका मिले, ठीक है, तो वो कौन होगा? यार आई थिंक स्वैप में ना करो, सोशल लाइफ पे मैं समझ गया, मैं बहुत खुश हूँ सोशल लाइफ पे भी अपनी, बट अगर आप बोलेंगे जो एक इंसान जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, एंड आई फील लाइक, सो वो दो लोगों का मुझे कंटेंट बहुत पसंद है। सही है। और सरप्राइजिंगली वो दोनों लड़के। सही है। सो एक इज इरफान जुनेजो। आई थिंक स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो इरफान भाई ने एक डेवलप किया है, दैट इज ग्रेट। दूसरा एक अपराइजिंग है, बट उसामा नासिर का कंटेंट मुझे बहुत अमेजिंग है। तो फूड में अगर आप बात करें तो उसामा का कंटेंट इज वन ऑफ माय फेवरेट। और अगर आप एक ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो इरफान जुनेजो जिस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएशन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैं इसमें नाम एक और ऐड करना चाहूंगा जो कि मुझे खुद भी पसंद है, एंड हमजा इब्राहिम। ओके, हमजा इब्राहिम का भी अगर आप कंटेंट देखें ना तो बहुत अच्छा कंटेंट हो सकता है मेरी नजर के सामने से ना गुजरा हो तो मैं आपको ऑफली कैमरा से पॉडकास्ट में दिखाऊंगा, यू विल लव इट। सो इन लास्ट, अगर यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, ठीक है, पहला इससे पहले मुझे आपसे एक बात ही बताएं कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिले, ठीक है, पाकिस्तान का, सो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज होगी जो आप चेंज करना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं कोशिश करूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो लॉज है उसमें प्रेसिडेंट बेचारे को तो इन्होंने सिर्फ दिखाने को बना दिया। मैं तो मुझे क्योंकि आई वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन, सो आई वुड से कि मैं बहुत ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। सबसे ज्यादा तो मैं आवाम को जगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे आप होते हो आपके लीडर्स वैसे ही होते हैं। बड़ा खतरनाक टॉपिक छेड़ दिया आपने। मैं वो चीज डेवलप करने की, गलत हो रहा है सो स्टार्ट हाईलाइटिंग, और ऐसे अमेंडमेंट्स लाने की, ताकि सबसे पहले आपके पास, यार आपका आज डिफेंस का बजट आपके एजुकेशन बजट से ज्यादा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। जिस दिन एजुकेशन का बजट सही होगा, जिस दिन वडेरों से, जिस दिन जागीरदारों से आपकी आवाम बाहर निकलेगी, जब वो पढ़ेगी लिखेगी, उसे सोच आएगी, समझ आएगी, तो आधी चीजें वहीं सही होना शुरू हो जाएगी। एंड देन जब आवाम पढ़ी लिखी आती है तो बहुत सारी यही लोग बाहर जाके कैसे बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर वैसा है, लोग बेहतर है।
सो जब आवाम पढ़ेगी लिखेगी, मेरी जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, मेरी जितनी भी चीजें होंगी, वो करप्शन कम और पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा होगी। बिकॉज जब आप पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो आपको रोटी मांगने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। ऐसा है। सो ये वो कुछ चेंजेस हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरे एजुकेशन का बजट बहुत ज्यादा बढ़े और सही जगह पे लगे भी। बिल्कुल। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड डू। मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूंगा अगर बना तो। सही। और मुझे, मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब में ना एक चीज़ है जो कि चेंज होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपका जो एनआईसी है ना, वो एनआईसी आपका कम से कम भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उसके बाद आपका एनआईसी बनना चाहिए। सो काइंड ऑफ ये कि आपकी एजुकेशन काफ़ी हद तक हुई भी होगी, फिर ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स करना, आपकी कॉल आप करो ना करो, लेकिन कम से कम भी लिमिटेशन जो है ना वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उसके बाद आपका एनआईसी बनना चाहिए। या और जो आपने मुझसे यूथ का मैसेज बोला था यार, मेरा अपना मानना ये है कि देखो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, सब कुछ हो जाएगा, इतनी ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, पर इतना भी रिलैक्स ना रहोगे दुनिया। और दूसरा ये चीज हमेशा याद रखो कि वो चीज करो जो तुम्हें अगले 10 साल बाद अपने आप को देख के शर्म ना आए, और दूसरा वो चीज कभी ना करो जो तुम पूरी दुनिया को ना बता सकते। बिल्कुल। बस दैट्स इट। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं कोशिश करता हूँ। जिंदगी में 1 करोड़ गलतियां मैं करता हूँ, बट कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं ये चीजें, ये उसूल फॉलो करने की कोशिश करूँ। सही। सो थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत मजा आया मुझे खुद को बहुत ज्यादा मजा आया, और ऐसे हो गया कि हमें लग नहीं रहा कि हमारी पहली मुलाकात की। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लग रहा था आने से पहले कि मैं बहुत थका हुआ हूँ मैं शायद आई वोंट स्पीक द राइट वर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट एनर्जी आपकी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मुझे भी मजा आया बड़ा। बिल्कुल ऐसा है। सो आई बिलीव कि हम लोग दोबारा पॉडकास्ट करेंगे साथ में। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 दफा थैंक यू इसलिए बोलने का रीजन है क्योंकि मुझे पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद काम करने के बाद यहाँ आना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आई बिलीव आपको आज का पॉडकास्ट जो है मेरा पसंद आया होगा। उबैद का यूट्यूब का भी चैनल है, ये मैं इस पर डिस्कशन हमारी रह गई, लेकिन वो अगले पॉडकास्ट में कर देंगे। और उनका नाम जो है उस यूट्यूब चैनल का बहुत ज़्यादा यूनिक है, द पावर कपल। ठीक है, उबैद का यूट्यूब का चैनल और इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लास्ट में जाके इनके दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आई गारंटी यू आप दोनों अगर चैनल देखेंगे, इनके इंस्टाग्राम का अकाउंट और यूट्यूब का चैनल, आपको कंटेंट देख के मजा आएगा। सो अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।